आत्मा तुम्हारे अंदर रहकर तुमसे ये सब करवा रही है। तुम्हारी आई हॉस्पिटल में है और संकेत ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। देखो सुहासी, हम पर तभी कोई हावी होता है जब हम उसका सामना नहीं करते। वो प्रेतात्मा तुम्हारे साथ यही कर रही है। वो तुम्हें कमजोर कर देना चाहती है ताकि तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर सके और अपनी मनमानी कर सके। और धीरे धीरे वो तुम्हारे शरीर को तुमसे जीत लेगी सुहासी। नहीं, सुहासी, मैं क्या करूं? पर तुम इससे रहो कि मैं एक दिन उस आत्मा से मुक्त हो जाऊंगी। अपने संकेत के साथ चैन से जिंदगी जियोगी। मैंने हमेशा कोशिश की है और हर बार मुझे सविता ने हराया है। हर बार मुझे सविता ने संकेत उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया। मामी, उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया। जब इंसान की हदें खत्म होती है ना सुहासी, तब शुरू होता है उसका विश्वास। विश्वास रख खुद पर और भगवान को। हर मुश्किल से रास्ता निकलेगा। नहीं, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा भाभी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं क्या करूं? रास्ता मैंने ढूंढ लिया है सुहासी। रास्ता है, पर क्या? ये बहुत मुश्किल होगा सुहासी। सविता की आत्मा तुम्हें इतनी तकलीफ देगी कि तुम सह नहीं पाओगी। तकलीफ? ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है सुहासी। सविता की आत्मा तुम्हारे शरीर को इतना दर्द देगी कि तुम्हारी नसें फट जाएंगी। तुम्हारा खून तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने नहीं देगी। तुम्हें चोट का एहसास तो होगा, पर चीखने के लिए आवाज नहीं बचेगी तुम्हारे पास। आप क्या करोगे? एक अनुष्ठान। सविता के आत्मा को तुम्हारे शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देने की क्रिया। लेकिन यह अनुष्ठान तभी हो सकता है जब सविता तुम्हारे अंदर होगी। इस अनुष्ठान के लिए मैंने एक ज्ञानी को ढूंढ भी लिया है। उनका नाम है प्रोफेसर सिकंद। लेकिन सुहासी, यह बहुत ही मुश्किल होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा तुम्हें। और यह अनुष्ठान तुम्हारी रजामंदी के बिना नहीं हो सकता।
और शेखर, एक बात मेरे समझ नहीं आ रही है, ये सब तभी क्यों करना पड़ेगा जब सविता की आत्मा इसके शरीर में हो? क्योंकि काकी, सविता की आत्मा को हमें इसके शरीर में प्रवेश करने से रोकना नहीं है। सविता की आत्मा को सुहासी के शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देना है। इसीलिए सुहासी, कोई भी फैसला लेने से पहले ठीक से सोच लो। सोच लो कि क्या तुम सुहासी बन के जीतना चाहती हो या अपने आप को सविता के हाथों हमेशा के लिए हार जाना चाहती हो। क्या तुम संकेत को पाना चाहती हो या फिर सविता के हाथों खोना चाहती हो? फैसला तुम्हारा है। अगर मैं दिन की श्वासी और रात की श्वासी में तुलना करता हूँ तो ऐसे लगता है कि ये दोनों एक ना होकर अलग अलग हो। हम तुम्हारे साथ हैं ना? हाँ, हम सब पूरी कोशिश करेंगे उससे मुक्ति दिलाने की। मैं वो हूँ जो तेरे अंदर रहती है। मैं इस अनुष्ठान के लिए तैयार हूँ। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे ये शरीर ऊपर वाले ने दिया है और किसी शैतान को मैं ये नहीं छीनने दूंगी। मेरी आत्मा ऊपर वाले ने मुझे दी है और किसी आत्मा को मैं कब्जा नहीं करने दूंगी। मैं अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने संकेत के लिए मैं लड़ूंगी।